जी हाँ, 4 मई को आने हैं नतीजे और आज निर्णायक फेज का जो मतदान है वो चल रहा है। सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है और बंगाल में वोटर्स भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी ने तीसरी बार सरकार बनाई थी और इस बार सवाल तो यही है कि क्या चौथी बार ममता बनर्जी का दबदबा बंगाल में नजर आएगा या फिर इस बार बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, जिसका जिक्र बीजेपी की तरफ से बार बार किया जा रहा है। क्या पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी? ये अहम सवाल है। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की भारी भीड़ नजर आ रही है। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। सुरक्षा के बंदोबस्त इस बार चाक चौबंद किए गए हैं और देखिए भवानीपुर सीट जिस पर सबकी नजरें हैं, यहां पर ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला होना है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ममता बनर्जी वोटिंग के लिए अपने घर से निकल रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और भवानीपुर सीट जहां पर बीजेपी का पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच मुकाबला होना है। ये तस्वीरें आप देखिए। ममता बनर्जी अपने आवास से पोलिंग बूथ के लिए निकल चुकी हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी वोट डालेंगी। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है और ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी पुरजोर तरीके से करती हुई नजर आ रही है। तो इस बार मुकाबला कांटे का टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, साथ ही साथ सीपीएम की तरफ से जो युवा उम्मीदवार उतारे गए हैं उनमें से भी कुछ में काफी दम है, इसकी बातें की जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये ममता बनर्जी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि वोट डालने के लिए अपने आवास से निकल चुकी हैं। रास्ते में लोगों से मिलते हुए ममता बनर्जी वोट डालने के लिए जा रही हैं। पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है और इस बार क्या पासा पलटेगा, ये बड़ा सवाल है। 4 मई को इसका फैसला होना है और फर्स्ट फेज में हमने देखा जिस तरह से गजब का उत्साह लोगों में नजर आया और भवानीपुर में देखिए ममता बनर्जी को वोट डालना है और उससे पहले कई पोलिंग बूथ के निरीक्षण के लिए ममता बनर्जी निकली हैं। वहां पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे बात करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो भवानीपुर में ममता बनर्जी को वोट डालना है और उससे पहले ममता बनर्जी की ये तस्वीरें वोट डालने के लिए वो रवाना हो गई हैं। जानकारी ये भी मिली है कि रास्ते में कई पोलिंग बूथ पर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। पोलिंग एजेंट से जानने की कोशिश भी की है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है पोलिंग बूथ पर या नहीं। और हमारा सहयोगी चैनल है TV9 बांग्ला, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स TV9 बांग्ला के इस वक्त ममता बनर्जी के काफिले के साथ ही चल रहे हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी को वोट डालना है और जिस पोलिंग बूथ पर वो वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं वहां पर हमारे संवाददाता TV9 भारतवर्ष के रविशंकर दत्ता मौजूद हैं। और फिलहाल जहां तक बात की जाए, हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त मतदान चल रहा है और एक जगह से नादिया के चापड़ा में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला हुआ है, सिर्फ ये खबर सामने आई है अभी तक। और कुछ पोलिंग बूथ पर हंगामे की खबरें भी सामने आ रही हैं। बेहद चाक चौबंद व्यवस्था इस बार, जहां तक सुरक्षा बलों का सवाल है, भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एनआईए की तैनाती की गई, शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए एनआईए की भी तैनाती की गई है। हालांकि टीएमसी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि डराने की कोशिश की जा रही है टीएमसी के वोटर्स को, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरह से लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर लोगों की, वोटर्स की नजर आ रही हैं, तो वोटर्स तो यही कह रहे हैं कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे माहौल में वोटिंग हो रही है इस बार पश्चिम बंगाल में। तो एक बार फिर वोटर्स का रुझान
ममता बनर्जी के साथ नजर आता है या फिर इस बार वाकई कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई वो देखने को मिलेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है टीएमसी के 15 साल के शासन को, साथ ही साथ जमकर ध्रुवीकरण होता हुआ भी इस बार हमने देखा। टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया और टीएमसी ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने और ध्रुवीकरण जैसे आरोप लगाए। चुनाव प्रचार के दौरान जमकर हिंदू मुसलमान होता हुआ भी हमने देखा। तो देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों का कितना असर पड़ता है या फिर डेवलपमेंट का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये तमाम वो मुद्दे होंगे जो आज वोटर्स के जहन में सबसे ज्यादा हावी नजर आएंगे जब वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। और देखिए, बंगाल के श्यामपुकुर में बीजेपी और टीएमसी एजेंट्स में झड़प हो गई है, ये खबर सामने आ रही है। सीट पर बैठने को लेकर ही विवाद हो गया, एक दूसरे को धमकियां देने का आरोप लगा। तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में इससे पहले भी झड़प की खबरें सामने आई थी। यहां पर जो खबर सामने आ रही है, श्यामपुकुर में बीजेपी और टीएमसी के एजेंट्स आपस में भिड़ गए हैं, झड़प हुई है। और बताइए जरा, सीट पर बैठने को लेकर ही विवाद हो गया। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। এই মুহূর্তে আমরা শুনছিলাম पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं और ममता बनर्जी भवानीपुर में अपने पोलिंग बूथ पर जाने के लिए निकली हैं। और अगर हम पिछली बार की बात करें, 292 सीटों में से 215 सीटें टीएमसी को हासिल हुई थीं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 77 सीटें गई थीं। এরপরেও কি অনেক জায়গায় ঘুরবেন? ঠিক আছে দিদি, থ্যাংক ইউ। সবাইকে বেরোতে দিচ্ছে না, 70 ওয়ার্ডে কাউন্সিলর। চলো, থ্যাংক ইউ दी। गौतम दा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम जी, क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी के लिए चुनौती कितनी बड़ी है? पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं ममता बनर्जी और इस बार फिर बीजेपी को जोरदार टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार चुनौतियों के लिहाज से कुछ बदला आपको नजर आ रहा है या नहीं? देखिए, अभी तक चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो ममता बनर्जी के खिलाफ जो शिकायत उठाया, जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे के लिए निश्चित तौर पे ये चुनाव साबित करेगा कि वो कितना वोटर में प्रभावित हुआ है। ममता बनर्जी का खुद अपना सीट में उसका चैलेंज है वो, क्योंकि वो सीट पहले बताया आपका रविशंकर ने कि कैसे वोटर कट गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम मतदाता थे लेकिन उनका नाम भी कट गया है। इसके बावजूद उनका मैंने देखा कि चुनाव का ठीक पहले उन्होंने जो एक रोड शो किया था, पदयात्रा किया था लंबी, करीब 10-12 किलोमीटर, उसमें बहुत सारे लोग उसमें थे, दिखाई दिया। तो लग रहा था जो लोग उसके साथ चले थे, कुछ लोगों से बात किया तो लगता है कि वो ममता बनर्जी भवानीपुर के लिए तो शायद उतना चुनौती नहीं होगा, शायद वो जीत ही जाएंगे, ऐसे उम्मीद है। लेकिन बाकी जो जगह है, शहरी इलाका में बाकी जो जगह पे बहुत सारे, मैंने पहले ही बताया कि इस बार जो वहाँ का जो कहा जाता है भद्रलोक और इस तरह का, उसमें कुछ परिवर्तन उसका मन में आया है। ये बात सही है क्योंकि 15 साल का किसी सरकार का एक फैटिग भी होता है, क्योंकि जो सिर्फ महिला मतदाता के निर्भर और मुस्लिम मतदाता के निर्भर करके जो वोट जीतना है, बाकी अगर इसमें जो ध्रुवीकरण का राजनीति भी चल रहा है
घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है। যেখানে গিয়েছিলেন সেটা মুখ্যমন্ত্রী ভবন এবং কনস্টিটিউশন আন্ডারেই পড়ে। এখন তিনি চক্র বেরিয়ে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী এক্সক্লুসিভলি প্রথমে আমরা যখন ধরেছিলাম তিনি নিজে গাড়ি থামিয়ে বলেছেন যে গতকাল রাতে সারা রাত ধরে যেভাবে তৃণমূলের লোকজনদের বিশেষ করে ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের যিনি অসীম বসু রয়েছেন তাকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ তুলেছেন। শুধু তাই নয়, বাড়িতে ঢুকে ঢুকে মারধর করা হয়েছে এবং বাড়ির স্ত্রীকে অসীম বসুর স্ত্রী যাকে বাবাই বলে সবাই পরিচিত তৃণমূল মহলে তার স্ত্রীকে পর্যন্ত থ্রেট দেওয়া হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী तो चलिए ममता बनर्जी ने क्या कहा है ये हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर जो नजर आ रहा है वो ये कि ममता बनर्जी कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं और भवानीपुर में जो उनका पोलिंग बूथ है जहां पर उन्हें वोट डालना है वहां के लिए वो निकल चुकी हैं। रास्ते में कुछ पोलिंग एजेंट से उन्होंने बातचीत भी की है और जानने की कोशिश की है कि पोलिंग बूथ पर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये बताइए कि फर्स्ट फेज में सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए, जबरदस्त मतदान हुआ, तकरीबन 93%। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दरअसल ये बीजेपी के फेवर में वोट पड़े हैं और भारी संख्या में लोग सरकार बदलने के लिए वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब करीब 91 लाख तो वोटर्स के नाम कटे, जिसमें से 27 लाख ने आवेदन ही किया था, तो उस लिहाज से भी तो वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना ही था। आप कैसे देखते हैं इसे, और सेकंड फेज में भी वो सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है क्या? देखिए, एक तो समीर जी ये ठीक बात है कि SIR हुआ तो जिसको प्योरिफिकेशन, वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन चुनाव आयोग कह रहा है, हाँ। तो वो हुआ, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में भी ज्यादा मतदान हुआ। यानी जो मतदाता पिछली बार थे और जो इस बार हैं वो एब्सोल्यूट टर्म में भी ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो वोट गड़बड़ थे वो निकलने के बाद, या मान लें कि कुछ लोग अभी वेटिंग वाले हैं जिनके ऊपर पूरी उनको छोड़ भी दें, तो भी करीब 60-70 लाख वोट ऐसे तो थे ना जो नहीं थे। अब अगर वो वोट भी थे और वो हटे, अब उन वोटों को कौन वोट करता था, कितने वोट वो जाते थे या नहीं जाते थे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जब हम करें कि बढ़ा वोट क्या भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो यूं माना जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो SIR के बाद जो समीकरण दिख रहा है वो कह रही कि देखिए जेन्युइन वोटर्स हैं। इस बार पहली बार दिखा, जैसे बंगाल का चुनाव ठीक उसी तरह से होता है जैसे बिहार में लोग लौटते हैं, बंगाल की चर्चा कम होती थी, लेकिन इस बार जैसे ममता जी का वोटर लौटा है देश के अलग अलग हिस्सों से, जो कारीगर है, जो काम करने वाला है, मजदूर है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी देश के अलग अलग हिस्सों से लौटा है। और एक जो सबसे जरूरी बात है समझना कि जिसको हम हिंदू मतदाता कहते हैं तो उसमें दो हिस्से होते हैं, नॉन बंगाली और बंगाली। इस बार बंगाली हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कई जगह पर दिख रहा है। अब वो कितना आएगा ये तय करेगा, लेकिन जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है वो निश्चित तौर पर उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जा रहा है और उसी आधार पर अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि 100 से अधिक सीटें हम पहले चरण में 152 में जीत पाएंगे। उसका आधार मूलतः वही है और जो ममता जी का आत्मविश्वास हिला है वो अमित शाह के दावे को सपोर्ट करता दिखता है। और देखिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, बीजेपी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी के लोग मनमानी कर रहे हैं, इन तमाम बातों का जिक्र ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। मैं पूरा दिन इसी तरह से निरीक्षण करूंगी। खुद ममता बनर्जी कार में सवार होकर निकली हुई हैं, जगह जगह का राउंड लगा रही हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं, पोलिंग एजेंट से बात कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे नेताओं को कई जगहों पर निकलने नहीं दिया गया है, बीजेपी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। गौतम दा, किस तरह से आप देखते हैं? इससे पहले जो वोटर टर्नआउट का हम जिक्र कर रहे थे, 27 लाख मतदाताओं को जो वोट डालने नहीं दिया गया, उनका मामला अभी भी विचाराधीन है, उस पर भी हमला बोला था ममता बनर्जी ने और कहा था कि भाई ये एक तरह से नाइंसाफी हो रही है उनके साथ, वोटिंग राइट का इस्तेमाल इतने सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार शायद इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि ममता बनर्जी सुबह सुबह वोट देने के लिए निकला है, क्योंकि जनरली पहले ही रविशंकर बताया था कि शाम को आएंगे 4 बजे शाम के को बाद। 4 बजे, हाँ। लेकिन पहले इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दिन भर निरीक्षण करूंगी कि मतलब कहाँ क्या हो रहा है, तो उसको एक चैलेंज तो लग रहा है। जो वोटर देखिए निकलने नहीं दे रहा है, मतलब तो वोट का आंकड़ा से क्लियर हो जाएगा वोटर आया कि नहीं आया। किसी का भी वोटर, अगर उनका वोटर नहीं आया तो मानना पड़ेगा कि भाजपा का वोटर ज़्यादातर पे आ रहा है।
तो ये देखना पड़ेगा परसेंटेज कितना है। 9 बजे तक पहला परसेंटेज जब आएंगे तभी पता चलेगा कि स्वाभाविक है कि न कि वोट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसलिए उनको जो चिंता है, वो चिंता में ये है कि उनका जो वोटर अभी निकलने नहीं दे रहा है, ये तो उनके पास शिकायत आया होगा। तो अभी तो इसके ऊपर तो बाकी चुनाव आयोग निश्चित तौर पे देखेंगे कि जेन्युइन वोटर को वोट देने के लिए कोई तो बाधा नहीं डाल सकते। इतना बड़ा इंतजाम किया है, इसमें तो फ्री एंड फेयर वोटिंग ही होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ शायद उनका लग रहा है कि मन में जो उनका अपना वोटर शायद तो कम आ रहा है, ऐसे उनका बातों से तो लग रहा है। लेकिन चुनाव आंकड़ा अल्टीमेटली साबित कर देगा कि कितना वोटर आया कि नहीं आया। ठीक बात है। हम कुमार कुंदन का रुख कर सकते हैं। कुमार कुंदन, जरा बताइए, ममता बनर्जी आज भी काफी आक्रामक नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं पूरा दिन खुद निरीक्षण करूंगी। तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। कार में बैठकर वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं, पोलिंग एजेंट से बात कर रही हैं। एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से ये लगाया गया है कि उनके नेताओं को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी मनमानी कर रही है। क्या स्थितियां आप देख रहे हैं? देखिए समीर, मैं थोड़ा आपको बैक फ्लैश में ले जाना चाहूँगा। याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव, जब नंदीग्राम में चुनाव हो रहा था और ममता बनर्जी बाकायदा बॉयला पुलिस पोलिंग स्टेशन पे बैठी थी और वहीं से उन्होंने राज्यपाल को फ़ोन लगाया था, जो धनखड़ जी तभी के राज्यपाल थे, और उनको बोला था कि पोलिंग में रिगिंग हो रही है और तमाम तरह के आरोप लगाए थे। तो ममता जी का जो स्वभाव है, ये उनका नेचुरल स्वभाव है। वो बहुत एग्रेसिव रहती हैं और ख़ास करके चुनाव के दिन तो और भी ज़्यादा उनका एग्रेशन, पूरे चुनाव कैंपेन में भी उनका एग्रेशन दिखा। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। लेकिन आज का जो दिन है, जिस तरीके से वो बात कर रही है, जिस तरीके से निकल रही है, एक तो उनका एग्रेशन है और दूसरा कह सकते हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है अगर टीएमसी के वोटर्स नहीं निकल पा रहे वोट डालने के लिए। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको जो तस्वीर दिखाना चाहता हूं समीर, वो